अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसानों की तैयार की गई अब तक की सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आखिरकार अपनी पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को भेज दिया है, जिन्हें देखकर इंसान खुद को इस कायनात के अंदर कहीं पर मौजूद महसूस करता है और इन्हें देखकर सांसें थम सी जाती हैं। क्योंकि ये तस्वीर जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं हज़ारों लाखों गैलेक्सीज और सितारों से मिलकर बनी है, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमारी कायनात को बने हुए सिर्फ चंद करोड़ साल ही हुए थे। यानी आज से 13.6 बिलियन साल पहले का मंजर, जिसकी रोशनी को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज कैप्चर किया है। यानी हम हमारी कायनात के माजी को देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस में हम जितना दूरी तक देखते जाएं इतना पास्ट के अंदर देखते हैं। और इसकी सिंपल सी वजह यह है कि इंसानों को देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली जिस रोशनी की ज़रूरत होती है वो कायनात के अंदर जितना दूरी से आएगी इतना ही देर से हम तक पहुंचेगी। और हम इंसान इस मंजर को जितना देर से देखेंगे तो मुमकिन है कि वो कायनात का मंजर या कोई भी स्पेस का ऑब्जेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो या ख़त्म होने के करीब हो। इसीलिए आसमान में ज़्यादातर सितारे जो कि आप अपनी आंखों से देखते हैं, मुमकिन है कि वो अब तक ख़त्म भी हो चुके हों, इन्हें ख़त्म हुए भी एक लंबा अरसा गुजर चुका हो, पर क्योंकि इनकी रोशनी आज हम तक पहुंच रही है इसीलिए हम इन्हें आज भी मौजूद अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी जो कि ज़मीन पर पड़ती है वो 8 मिनट पुरानी होती है, क्योंकि सूरज ज़मीन से इस कदर दूरी पर है कि ज़मीन पर इसकी रोशनी को पहुंचने के अंदर 8 मिनट लगते हैं। इसीलिए अगर हमारा सूरज इसी लम्हे ख़त्म हो जाए या कहीं पर गायब हो जाए तो हमें पूरे 8 मिनट तक इसका एहसास तक नहीं होगा। ये मंजर जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, इसे ना ख़त्म होने वाले यूनिवर्स के अंदर एक रेत के ज़र्रे का 1000वां हिस्सा समझ लें कि कायनात के रेत के 1000वें हिस्से पर फोकस करने के बाद हमें कुछ इस तरह की तस्वीर मिली है, जो कि यूनिवर्स के बारे में हमें ये बताएगी कि ये कायनात कैसे बनी और ये गैलेक्सीज के क्लस्टर कैसे वजूद में आए। साइंटिस्ट इस तस्वीर की मदद से ये भी जानना चाहते हैं कि इंसानों के अलावा किसी और ज़मीन पर आबाद खलाई मखलूक के बारे में क्या उन्हें कोई नामो निशान या कोई शवाहिद मिलते हैं जो इन्हें यह बता सकें कि इंसानों की तरह की ज़िंदगी कायनात के किसी और कोने में हमारी तरह मौजूद हो सकती है, या हम इंसान इस कायनात के अंदर बिल्कुल अकेले हैं। दोनों ही बातें इंसानों के सोचने के लिए काफ़ी खौफनाक हैं। अब तक साइंसदान 5000 ऐसे सियारों को ढूंढ चुके हैं जिन पर इन्हें शक था कि इनका माहौल ज़मीन के माहौल जैसा सूटेबल है, मगर अब 25 दिसंबर 2021 को खला में भेजी गई इंसानों की सबसे एडवांस तरीन दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप से इंसानों की उम्मीदें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ये इंसानों की तारीख के अंदर स्पेस की सबसे बड़ी कामयाबी है, मगर इसके साथ साथ वो जेम्स वेब के भी एडवांस तरीन वर्जन लुवेयर वेब टेलीस्कोप पर भी काम कर रहे हैं, जिसका मिरर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुकाबले में इतना बड़ा होगा, तकरीबन 2 गुना बड़ा, जो कि ज़्यादा दूरी तक अल्ट्रा वायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकेगी, जो कि आसानी से यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि विजिबल लाइट को जगह जगह पर कायनात में गैस पार्टिकल्स या किसी और रुकावट का सामना करना पड़ता है और कायनात के अंदर हमारे झांकने के लिए रास्ते की रुकावट बनती है। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करके खला के अंदर भेज दिया जाएगा और इसके बाद ये शुरुआती गैलेक्सीज को बनने का मंजर भी हम इंसानों को दिखा पाएगी। मगर इसका सबसे बड़ा मकसद ज़मीन जैसे सियारों पर मौजूद ज़िंदगी को तलाश करना होगा, यानी एलियन लाइफ को। और ऐसा इसलिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद भी कई बिलियन लाइट ईयर दूरी तक मौजूद गैलेक्सीज और सितारों को देख तो सकती है, मगर इनके सितारों के पास मौजूद प्लैनेट्स जैसे कि हमारी ज़मीन, इनकी क्लियर तस्वीरें लेना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा, यहाँ पर इन साइंसदानों के बकौल इन्हें ऐसे प्लैनेट्स पर कोई सैटेलाइट जैसी चीज़ें चक्कर लगाती महसूस हुई हैं। अब वो चीज़ें वाकई कोई सैटेलाइट हैं या कोई खलाई पत्थर, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए लुवेयर वेब टेलीस्कोप पर जल्द से जल्द काम शुरू किया गया, जिस पर $24 बिलियन तक का खर्च आएगा और ये 2030 तक मुकम्मल होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने लॉन्च के 6 महीने के बाद इन तस्वीरों को भेजना शुरू किया, जिनमें से एक को 11 जुलाई को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शेयर किया, और इस पिक्चर को यूनिवर्स की अब तक की इंसानों की कैप्चर की गई सबसे बेहतरीन तस्वीर कहा जा रहा है, जो कि वाकई में इसका हक रखती है। ये एक गैलेक्सीज का क्लस्टर है जिसका नाम है MSACS 0723। यहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं, जो कि 13 अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। लेकिन इस तस्वीर में ख़ास बात यह है कि इसकी तस्वीर पहले भी हबल टेलीस्कोप से खींची गई थी और वो कैप्चर कुछ ऐसा दिखता था, जहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं देखा जा सकता, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम इसे इतना क्लियर देख सकते हैं। ऐसी एक तस्वीर को बनाने के लिए हबल को कई साल का वक्त लगा था और ये अब तक की हबल टेलीस्कोप की सबसे बेहतरीन तस्वीर थी, जिसे डीप स्पेस के अंदर कायनात के कई हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें लाखों के करीब गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं। मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर हमें इसका व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है।
इस तस्वीर में आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग के इफेक्ट को भी देख सकते हैं, जो कि इस वक्त होता है जब इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से रिफ्लेक्ट होकर हमें एक लेंस के जैसा कर्व सा इफेक्ट दिखाती है। इसके अलावा इसके रेड कलर की गैलेक्सी से हम ये समझ सकते हैं कि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, जबकि इनसे भी दूर मौजूद गैलेक्सीज जो कि कायनात की शुरुआत में बनी थी, इन्हें स्टडी करके साइंसदान कायनात की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं। और याद रखें कि इस पूरे हिस्से का साइज जिसे हमने कैप्चर किया हमारी कायनात के एक रेत के जरे के बराबर भी नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक और तस्वीर को भी भेजा है जो कि एक नेबुला की है। नेबुला गैस और डस्ट के बादलों को कहते हैं जहां पर सितारे पैदा होते हैं और ये साइज में कई सौ लाइट ईयर तक फैले हो सकते हैं। ये तस्वीर है करीना नेबुला की, जो हमारी ज़मीन से 7500 लाइट ईयर दूर है और यहाँ पर यूनिवर्स का सबसे जवान सितारा भी मौजूद है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ 5 लाख साल है। ये नेबुला 230 लाइट ईयर तक फैला हुआ आसमान में नजर आने वाला सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इसे पहले हबल टेलीस्कोप की मदद से भी कैप्चर किया गया था, मगर बादलों के अंदर छुपे इन स्टार्स को नहीं देखा जा सकता था, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें पहली बार दिखाया। इसके बाद अगली तस्वीर है सौदर्न रिंग नेबुला की। यह हमारी ज़मीन से 2000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी तस्वीर पहले से हबल टेलीस्कोप ने कुछ इस तरह से खींची थी, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें इसका मंजर कुछ ऐसा दिखाया है। इसके अंदर एक सितारा है जिसके गिर्द गैस और कॉस्मिक डस्ट के बादल मौजूद हैं और यह वाइट डॉर्फ है, यानी अपने सारे ईंधन को कंज्यूम करके अब ये मर रहा है। जब इसकी मौत होने लगी तो ये बड़े सुपरनोवा धमाके से जब फटा तो इसके आसपास ये गोल रिंग बन गया, जो कि आप तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं और चारों तरफ से इसके गिर्द फैला हुआ है। इसके बाद अगली तस्वीर है स्टीफन क्वेंट की, जो वैसे तो 5 गैलेक्सीज का एक ग्रुप है, मगर इनमें से 4 ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज़मीन से तकरीबन 290 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं। इन्हें भी हबल ने कैप्चर किया था, मगर अब हम इन्हें बहुत ही डिटेल के साथ और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सोप्लैनेट को, जिसका नाम है वास्प 96b, जो कि बहुत ही बड़ा गैस जायंट है और हमारी ज़मीन से तकरीबन 1000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। जब ये अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है तो इसके सूरज की ब्राइटनेस के अंदर कुछ कमी वाक़या होती है, जिसकी मदद से हमें इसकी मौजूदगी का पता चला। इस अमल को साइंस की ज़बान में ट्रांजिट मेथड कहते हैं। जब ये रोशनी किसी सियारे के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हमें पता चल जाता है कि इसका एनवायरनमेंट कितना डेंस है, ये किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है और इसका एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन से कितना मिलता जुलता है। जब इस सियारे की कंपोजिशन को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने स्टडी किया तो पता चला कि इसके अंदर बहुत ही गहरे बादल हैं जिनमें पानी भी मौजूद है। 1000 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद सियारे को देखना हबल टेलीस्कोप के लिए मुमकिन नहीं था, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम इसके माहौल तक को समझकर ये जान सकते हैं कि क्या यहाँ पर जिंदगी के मौजूद होने के कोई निशान हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंस की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब है और ये इनकलाब वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी तक अपनी खोज के इब्तदाई मराइल में है। लेकिन जैसे जैसे ये हमारी इस कायनात को आगे देखती जाएगी, हमें ऐसे ऐसे राज जानने को मिलेंगे जिनका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। क्योंकि इस टेलीस्कोप के 4 मकासद हैं। कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग के सबूत को इकट्ठे करना, पहली गैलेक्सीज से लेकर अब तक के सितारों और गैलेक्सीज की खोज, सितारों और गैलेक्सीज की बनावट को समझना, सितारों और इनके सियारों की बनावट को समझना और इन सब के मुतालिक फ्यूचर में क्या कुछ हमारा मुंतज़िर है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने की बात तो ये है कि हर शख्स यहाँ पर कायनात की खूबसूरती और इसके राजों को जानने की बात कर रहा है कि कायनात कितनी खूबसूरत है और कितनी पेचीदा भी। लेकिन कोई भी शख्स इस बारे में बात नहीं कर रहा कि इस कायनात को बनाने वाला खालिक, जिसकी पैदा करदा ये तमाम कायनात है, उसकी शान का आलम क्या होगा जब क़यामत के रोज़ ये तमाम कायनात उसकी मुट्ठी में होगी। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन इंसान की ज़बान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।